जिस पुरुष का विवेक जागृत नहीं हुआ है उसके उद्धार का मार्ग है क्या? संतों का संग करेगा तो सत्संग से विवेक जागृत हो जाएगा, उसका काम बन जाएगा। लेकिन जैसे कोई सोया हुआ है तो जगाने के चांस हैं, लेकिन जगा हुआ सोने का नाटक कर रहा हो, अब उसको जगाने में बहुत श्रम पड़ेगा। अब जगाओगे तो नाटक कर रहा, कैसे जगेगा? इन जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, भगवत मार्ग को भी जानते हैं बुद्धि के द्वारा, और भोगों में रति करते हैं, आज्ञा उल्लंघन करते हैं, ऐसे लोगों का उद्धार होना बहुत कठिन है। लेकिन जो अज्ञानी है उसके उद्धार होने का चांस है। अगर उसको कहीं सत्संग मिल गया, बात समझ में आ गई, तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल देगा। लेकिन जो जानता है, उपदेश करता है, शास्त्रों को पढ़े हैं, फिर भी वो जान करके नहीं जानता है, नहीं मानता है, अब उसके उद्धार में बड़ी समस्या है, क्योंकि वो जानकर के भी उसका पालन नहीं कर रहा है, एकदम अज्ञानी है, पाप कर्म करता रहा, हिंसा करता रहा। लेकिन जहां सत्संग मिला अब उसके कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। लेकिन वो खूब सत्संग सुन रहा है, खूब बुद्धि में सत्संग की बातें याद करके दूसरों को सुना रहा है, लेकिन आचरण में कुछ नहीं। अब इसका उद्धार होना बड़ा कठिन है। जो सत्संग शास्त्रों का महत्व नहीं देता है और अश्रद्धा करता है, संशय करता है, ऐसे पुरुष का बहुत बुरी तरह नाश होता है, बहुत बुरी तरह। कई बार बताया है वो परमानंद जी महाराज की बात। परमानंद जी की स्थिति ऐसी, ब्रह्मानंद में छके हुए महापुरुष, अब प्रताप तो था ही बहुत, सब हजारों लोग दर्शन के लिए आते, भेंट पूजा फल फूल सब महापुरुषों के समीप तो ये सब प्रताप, रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, और बातों की क्या। तो एक मास्टर थे और वो महाराज जी के शिष्य बने, जगदीश्वरानंद उनका नाम रखा गया। वो मास्टर थे तो मास्टर ही थे, संत सीधे सरल स्वभाव अपने भगवदान में, वो मास्टर थे। वो पूरा आश्रम वैभव सब चढ़ाना सब, महाराज परमानंद जी की ऐसी पूजा होती थी जैसे भगवान की, ओ थे, ऐसी स्थिति थी। ब्रह्मानंद में छके रहते थे, और भांग इतनी उनको इस संन्यास मार्ग के संतों में देखा गया कि इसे जो सिद्ध हो गए, उनका कोई भगवान शिव हलाल विष पी गए, गले में रोक लिया, एक बूंद चला जाए तो भस्म हो जाओगे। एक बूंद पानी आ नहीं रुक सकते गले में, अगर कहीं एक बूंद का कुछ भी हिस्सा जाएगा तो खांसने लगोगे, बुरी तरह खांसी आएगी। और महादेव जी ने समुद्र मंथन से निकला हुआ पूरा हलाहल विष गले में रोक लिया, आज भी रुका हुआ है, नीलकंठ नाम पड़ गया उनका। हम महापुरुषों का अनुकरण न करें, उनकी आज्ञा के अनुसार जो उनके आचरण मिलते हैं वो करें, वो भगवत स्वरूप है। वो खप्पर उसका नारियल का रहता था, शाम के 4 बजे बांट के शिष्य लोग रख देते थे। काफी समय तक वो वहां सेवा, पर वो मास्टर थे, सब अधिकार मेरे ही अंडर में आया। तो उनके बड़े गुरु भाई थे भी, उनको लगा कि महाराज जी अगर स्वयं से अधिकार देंगे तो बड़े भाइयों को देंगे, बड़े जो गुरु जी से पहले जुड़े हैं, और अधिकार उनको प्राप्त करने की इच्छा हुई। तो विवेक ने काम नहीं किया, जहर मिलाकर के उन्होंने भांग बांटी, और जब वो भांग रख के गए तो असली भांग उसको हटा ली, जहर वाली रख दी। और अपने छके हुए मस्ती में आते थे, वैसे जल डाला, ऐसे कप्पर में घोरा, जय घोरा, ऐसे देखा तो ज्ञान दृष्टि संपन्न त्रिकालज्ञ महापुरुष बुलाया उसको, वो थोड़ा जगदीश्वरानंद को बुलाओ, तुम सब बाहर जाओ। कहो बच्चा क्या है, कांप गए। वो बोलने की हिम्मत, बोल कोई फर्क, नारायण नारायण नारायण, पी गए उनके सामने। 7 दिन तक कुछ नहीं हुआ। फिर उनका बच्चा अब हमारा जाने का समय आ रहा है, जहर से नहीं जा रहे हैं तुम्हारे, हम तुम्हें पीते समय भी दिखाया था कि जो तुमने रखा वही पिया है, जहर प्रभाव नहीं करता, पर अब हमारा जाने का समय आ रहा है। और जे भी उन्होंने, तो पूरा शरीर नीला पड़ गया। शोभन सरकार भी दर्शन करने गए थे, विरक्त भेष शोभन सरकार का उन्हीं से था, और मंत्र उपदेश स्वामी सत्संगानंद जी से था। उनकी दशा देखिए जगदीश्वरानंद जी की, ये आंखें ऐसे फट गई थी, मतलब ऐसे भयावह, पानी गिर रहा है पूरे शरीर में, ऐसे जैसे कहीं मिट्टी का जल सूख जाता है तो पपड़ी नहीं पड़ जाती, ऐसे मवाद निकल पूरे, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कहते, गुरु अपराध से मेरी दुर्गति हो रही, कोई बचा ले। संशयात्मा विनश्यति, जो अज्ञ है असद्दधाना है, संशयात्मा है नाश निश्चित है। विनश्यति नायम लोकोस्ति, इस लोक में भी नहीं, न परो न सुखम संशयात्मना। ये उनका दंड थोड़ी मिला है, ये तो ब्याज है, मूल तो अभी आगे जाके मिलेगा। पता नहीं कब करुणा होगी कि उस अपराध से वो मुक्त हो पाएंगे और उनको पुनः मनुष्य जन्म मिलकर भगवत आराधन, कहां ब्रह्मानंद की पदवी प्रदान करने वाले गुरुदेव, और कहां एक न लोक मिला न परलोक मिला। ये है अज्ञान, ये है श्रद्धा की हीनता।
ऐसे संशयुक्त पुरुष का परमार्थिक मार्ग से पतन ही नहीं, पूर्ण नाश हो जाता है। संशयुक्त पुरुष को बहुत कष्ट भोगने होते हैं, किसी भी तरह उसकी उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए संशय तो होना ही नहीं चाहिए। देखो, नाम में कोई संशय मत करो, मंत्र में कोई संशय मत करो, प्रिया प्रीतम में कोई संशय मत करो, उनकी लीला में कोई संशय मत करो। अगर चार में तुम संशय नहीं करोगे तो नामदाता, लीला सुनाने वाला, उपासना देने वाला, इसमें आपका अनुराग बढ़ता चला जाएगा। और अगर इसमें आप रति नहीं किए तो फिर वहां संशय हो जाएगा। बात पकड़ लेना। अगर आप उपदेश पर ध्यान दें तो नाम रूप लीला धाम चार का ही उपदेश होता है भगवत प्रेमी महात्माओं का। आप इस पे रति कर लें तो आप रो रो के बलिहार न जाए तो बताना कि गुरुदेव ने, ऋषिक महापुरुषों ने कृपा कर दी, कैसा महासुख दिया। अब वहां श्रद्धा चरम सीमा की बढ़ेगी। और यदि आपने प्रभु का भजन श्री जी से अनुराग नहीं तो आप वहां श्रद्धा नहीं कर पाएंगे, वहां संशय खड़ा हो जाएगा। ये पक्की बात समझ लेना। अगर उनकी पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण आज्ञा का पालन करने के हृदय में उत्साह हो तो लाडली जी को अपना मानो, लाडली जी से प्यार करो, तो आप देखोगे कि आपको रोना आएगा कि अगर गुरुदेव कृपा न करते तो सुख कैसे मिलता। फिर आप गुरुदेव को भी जान जाएंगे, संशय का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। जो अपने गुरुदेव से अलग अलग बातों को सुनता है वो संदेह युक्त हो जाता है। ये जो मना किया जाता है कि आप अपने इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, ताहा निशंक हुए मिलिए तासो कीजिए, तो उनको ये ज्ञान नहीं क्या सर्वम खलमिदम ब्रह्म? उनको ज्ञान नहीं, खान पान तो कीजिए, रसिक मंडली माए जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुनाए, सब एक ही परम तत्व। उनको ज्ञान नहीं है क्या? उनको ज्ञान है, पर जिस मार्ग में आप चलना चाहते उसमें संशय न खड़ा हो जाए, इसलिए आप सीमा के अंतर्गत जब आप उपासना करेंगे तो असीम का जब अनुभव होगा, फिर कोई तुम्हें फांस नहीं पाएगा, फिर तुम कभी भ्रष्ट नहीं होगे। गुरुजनों की बात को, युक्ति को समझना चाहिए। जो अलग अलग बातें सुनता रहता है, अलग अलग लोगों से मिलता रहता है, वो परमार्थिक मार्ग पर चलने वाला भी साधक हो तो संशय पैदा हो जाएगा। क्योंकि वो पढ़ेगा कुछ और, सुनेगा कुछ और, समझेगा कुछ और, तो उसको जो गुरु प्रदत्त उपासना समझे में नहीं आएगी, उसके विषय में संशय पैदा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और जब वहां संशय पैदा हो जाएगा तो जहां सुन रहा है वहां उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी, क्योंकि मूल तो कट गया, उपासक समझ ही नहीं पा रहा है। संशय सदा अधूरे ज्ञान में पैदा होता है, अधूरापन में होता है, समर्पित के हृदय में संशय नहीं होता। संशय का उत्पन्न होना बहुत बड़ी हानि की प्रथम सूचना है। संशय को बनाए रखना, हानि के गर्त में पहुंच चुके हो, और संशय फल फूल रहा है, तुम न इस लोक में सुख न परलोक में सुख, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। देखो, साधक का लक्षण है परमात्मा की खोज करना, उपासक का लक्षण है परमात्मा की खोज करना। वो मन और इंद्रियों से देखी हुई बात को सत्य न माने। बाहरी लक्षणों से आप नहीं जान सकते हो, ये तो परमार्थ की बात है। एक बार बीरबल ने अकबर से कहा कि कानों से सुनी हुई और आंखों से देखी हुई बात पर भी कभी कभी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, ठीक से उसका मनन विचार करके ही निर्णय करना चाहिए महाराज। तो अकबर ने कहा, जब कानों से सुन रहे हो, आंखों से देख रहे हैं, तो फिर उसमें विचार की क्या आवश्यकता है? नहीं, बोले महाराज, बिना विचार के केवल आंखों से देखी हुई, कानों से सुनी हुई बात पर निर्णय नहीं कर देना चाहिए। यद्यपि हम तुम्हारा आदर करते हैं, पर इस बात पर हम तुम्हारी बात पर सपोर्ट नहीं करते, ये तुम्हारी बात ठीक नहीं। तो उनका महाराज, कभी अगर ऐसा अवसर हो तो हमें अवसर जरूर देना इस बात को प्रमाणित करने के लिए। तो अकबर की शैया जो लगाता था फूलों की, वो बादशाह था, फिर उसके ऊपर कोमल दुग्ध फेन जैसा चद्दर बिछा था। काफी समय हो गया था उसको, उसके मन में आया कि एक बार चुपचाप लेट के देखते हैं कैसा लगता है। बादशाह अभी थोड़ी आएगी, फूलों की शैया लगाई, ऊपर वो चद्दर बिछाया, लेटा, तो सोचा वो भी चद्दर ओढ़ के देखे जो बादशाह ओढ़ते। थोड़ी देर की तो बात है, चद्दर ओढ़ा, थोड़ी देर में सो गया, और बेचारा चारपाई पे सोने वाला बादशाह के आसन। थोड़ी देर में उनकी पत्नी जो रानी थी वो वहां, आज क्या बात है महाराज, आते ही सो गए, ना तो प्रसाद पाया और ना बातचीत कोई। ऐसे हो सकता है मानसिक थके हो, जगाने की जरूरत नहीं, पास में वो सो गए। थोड़ी देर बाद वो अपने समय से जब राज दरबार से आए, देखा कि रानी भी सोई हुई है, पास में कोई सोया हुआ है। तलवार खींची, दोनों को काट देते हैं। फिर आया कि अवसर अच्छा है, बीरबल को बुलाया, कहा देखो हमारे पास रहते हुए कितनी धोखेबाज रानी है, किसी और के साथ सो रही। तो महाराज आपने आंखों से देखा? बोले हाँ। बोले विश्वास मत कीजिए। पर्दे के पीछे खड़ा किया, धीरे से चरणों की तरफ स्पर्श किया रानी। तो सलाहकार बहुत प्रिय थे बीरबल, धीरे से उठ के उधर राजा, इधर
आप किसके साथ सो रही थी? तुम कहा जब मैं आई तो देखा महाराज मुंह ढके हुए सो रहे। मुझे लगा सभा में कोई ऐसा विषय होगा जिससे वो थकित हो गए और वो सो रहे हैं। तो महाराज सो रहे थे, तो फिर हमने जगाया नहीं कि जब ये जगेंगे तब हम प्रसाद की व्यवस्था कर देंगे। तो हम भी लेट गए साथ में। बोले कोई बात नहीं, महाराज को हम जगाएंगे और अभी भोजन पाएंगे, फिर शयन कराएंगे, आप भोजन की व्यवस्था करो। अकबर का समझे। अब कौन सोया अभी तो पता ही नहीं था ना, जो चद्दर हटाए सोए एकदम घबरा के, वो आँख खुला। बीरबल ने कहा वैसी पर्दे के पास, कैसे तो सो गए? बार बार पैर पकड़ रहा, मालिक क्षमा कर दो, जीवन हो गया फूल की सैया लगाते हुए। हम सोच रहे थे एक बार लेट के देख ले। लेट गए तो सोचा एक बार चद्दर ओढ़ के, हमें कब सो गए हमें पता ही नहीं चला। बोले तुम्हारे साथ कौन सो रहा था? बोले कोई नहीं सरकार, हम तो अकेले ही लेट गए थे। भाग भाग अगर बादशाह जान गए तो सारे फांसी पे चढ़वा देंगे। बादशाह से कहा देखा दोनों निर्दोष थे और दोनों को आप तलवार से काट देते। इसलिए ऐसा नहीं कि जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं वो सत्य ही हो सकता है, उस पर जांच करनी चाहिए, विचार करना चाहिए। पर संशयात्मा पुरुष ये नहीं कर पाता। वो तुरंत संशय का आरोप करके अपना मार्ग पतन का, अब कितना बड़ा यद्यपि लौकिक है, ऐसे ही परमार्थ के मार्ग में होता है। संशय के कारण वो वास्तविक बात को समझ नहीं पाता और संशय कर लेता है। संशय के कारण साधक उन्नति के मार्ग से दूर हो जाता है। जो संशय हो गया, जो व्याकुलता हो गई संशय में, उसका उन्हीं से उपाय पूछो जिनके प्रति संशय हुआ है, किसी और से नहीं। तत्काल उनके ऐसा 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 हो गया, अब वो डांट दें तो भी क्षमा हो जाएगा और वो संशय निवृत्त कर भी देंगे। कोई कोई बात ऐसी होती है कि हम अपने हृदय के भाव से उसे कह रहे होते हैं और वो बाहर जाकर के शब्दों में अगर उसको आप देखो तो उल्टा भी हो सकता है, सोचने में हमारा भाव उसका कुछ और हो सकता है। तो पूछना चाहिए कि आप जैसे किसी बात पे तो एकदम निर्भय होकर पूछना चाहिए कि इस बात पर ऐसा कुछ प्रश्न खड़ा हो गया, क्या इस पर भाव आपका था कहने का, वो समाधान चाहते हैं, अगर आप योग्य समझे तो समाधान कर दीजिए। ऐसा नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। जो संशय आत्मा है, अश्रद्धा कर दी है, भीतर में संशय है इसलिए विवेक काम नहीं करेगा, भीतर में संशय है इसलिए श्रद्धा काम नहीं करेगी। अब उसका पतन है, ना इस लोक में उसे शांति मिलेगी, ना परलोक में, और ना ही उसे किंचित कभी सुख का अनुभव होगा। कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान, ऐसे के लिए घर का रहा न घाट का ज्यों धोबी का स्वान। कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता और कुछ संशय और कुछ ज्ञान, घर का रहा न घाट का ज्यों धोबी का स्वान। इसलिए कहते हैं ना इस लोक का ना परलोक का, उसे कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता। संशयात्मा मनुष्य का इस लोक में व्यवहार बहुत बुरी तरह बिगड़ जाता है, कारण कि वो प्रत्येक विषय में संशय करता है। ये ठीक है कि नहीं ठीक है, इनको भगवान प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है, इनकी बात में चलने पे हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये क्या हमें पदवी, भगवत पदवी प्रदान कर सकते हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं, नहीं ऐसे तो नहीं लग रहे हैं। ऐसा कई तरह का संशय। संशयात्मा जहां हुआ तो उसे कल्याण की प्राप्ति की बात जाने दो, वो स्वयं में जलने लगता है और इतनी दुविधाएं बढ़ जाती है कि वो परमार्थ से हट जाता है। फिर उसके अंदर इस तरह जब करने से क्या होगा, देखो वो भी तो पूरा जीवन जब करते रहे, फिर भी वो हम देखते हैं कि वो कैसी कोई खास स्थिति है। स्वाध्याय करने से क्या होगा, बहुत तो पढ़े हैं, क्या होता है उससे, मतलब वो इतने संशय करने लगता, कहीं विश्वास नहीं रह जाता, न जप में, न स्वाध्याय में, न सत्संग में, न धाम में। क्या है देखते हैं ना, धाम में कैसे कैसे लोग क्या 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 होता है धाम रहने से, कुछ नहीं। वो मतलब सब चीज काटना शुरू कर देगा, तभी उसको ना इस लोक में सुख न परलोक में सुख। संशय रहने के कारण उसके मन में कभी शांति नहीं मिलती। इसलिए श्री भगवान कह रहे हैं कि जिन महापुरुष के आश्रित हो उनकी ही बताई उपासना पद्धति से चलो। अलग अलग बातों के पढ़ने से, सुनने से संशय निश्चित पैदा हो जाएगा। संशय होने से विवेक विचार के द्वारा वो दूर किया जा सकता है, पर बड़ा मुश्किल होता है। संत महापुरुषों के प्रति जहां भी संशय होता है तो अश्रद्धा प्रकट होती है। अश्रद्धा होने के कारण आप खूब विचार करो तो भी निर्णय नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवान कहते हैं संशयात्मा का न इस लोक में सुख है न परलोक में सुख है।